बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग नाइन्थ फिज़िक्स उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले 7 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज़्म की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस आसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, आरजी और मुस्तकिल मैग्नेटिक्स क्या होते हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 159 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक आरजी मैग्नेटिक्स के लिए और यहाँ से लेके यहाँ तक मुस्तकिल मैग्नेटिक्स के लिए याद करेंगे। आरजी मैग्नेटिक्स वो होते हैं जो किसी मुस्तकिल मैग्नेटिक्स के मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में काम करते हैं। आरजी मैग्नेटिक्स जो होते हैं इनके अंदर खुद की मकनातीसियत फोर्स नहीं होती, ये किसी मुस्तकिल मैग्नेट की मौजूदगी में काम करते हैं। जो ही मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म होता है तो वो भी अपनी मैग्नेटिज़्म की खसूसियात खो देते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आरजी मैग्नेट जो होता है इसमें अपनी मैग्नेटिक फील्ड की कोई अपनी खसूसियत नहीं होती, ये मुस्तकिल मैग्नेटिक्स की सूरत में काम करते हैं। आमतौर पर आरजी मैग्नेट बनाने के लिए नरम लोहा इस्तेमाल किया जाता है। पेपर क्लिप्स, ऑफिस पिन्ने और लोहे के कील आसानी से आरजी मैग्नेटिक्स बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आरजी मैग्नेटिक्स के बारे में लिखेंगे। मुस्तकिल मैग्नेटिक्स हमेशा अपनी खसूसियात बरकरार रखते हैं। ये कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं, जबकि निकल, कोबाल्ट, स्टील और बाज़ दूसरे बरतों से ताकतवर मैग्नेटिक्स मसनूई तरीके से भी बनाए जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की तारीफ करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 160 पर दिया गया। तो स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग पेज नंबर 160 से यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर याद करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के गिर्द वो इलाका है जहाँ पर किसी और मैग्नेटिक शय पर एक फोर्स अमल करती है। मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के गिर्द वो इलाका होता है जहाँ पर किसी और शय पर मैग्नेटिक फोर्स अमल करती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं। तो इसका आंसर भी स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 160 से याद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर याद करेंगे। किसी भी जगह मैग्नेटिक फील्ड की सिमत वो होती है, किसी भी जगह मैग्नेटिक फील्ड की सिमत वो होती है जो वहाँ पर रखे गए मैग्नेटिक या एक छोटी कंपास का नॉर्थ पोल जाहिर करता है। यानी जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की सिमत मालूम करनी है वहाँ पे एक रखे गए मैग्नेटिक या एक छोटी कंपास का नॉर्थ पोल जो सिमत जाहिर करता है वो मैग्नेटिक फील्ड की सिमत होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, मुस्तकिल मैग्नेटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के इस्तेमाल के कुछ नाम बयान करें। तो इसका आंसर आप लोग पेज नंबर 161 और 163 से याद करेंगे। मुस्तकिल मैग्नेटिक्स के इस्तेमाल, नंबर 1, ये इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर का लाजमी हिस्सा होते हैं। ये इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। मुस्तकिल मैग्नेटिक्स मूविंग कॉइल, मूव करने वाली कॉइल जो इस तरह मूव करती है कॉइल, लाउड स्पीकरों में इस्तेमाल होते हैं। मूविंग कॉइल और लाउड स्पीकर, ये जो स्पीकर होते हैं इनके अंदर इस्तेमाल होते हैं। नंबर 3, दरवाज़ों के कैचर्स में ये आम इस्तेमाल होते हैं। दरवाज़ों को अच्छे तरीके से बंद करने के लिए ये कैचर्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। ये मैग्नेट पट्टियों की शक्ल में रेफ्रिजरेटर्स और फ्रीज़र्स के दरवाज़ों में फ़िट किए जाते हैं ताकि वो सख्ती से बंद हो जाएं। अच्छे तरीके से सख्ती से बंद करने के लिए रेफ्रिजरेटर्स और फ्रीज़र के दरवाज़ों में पट्टियों की शक्ल में मैग्नेट लगाए जाते हैं। आमतौर पर ये मुख्तलिफ मिक्सचर्स में से लोहे की अशिया अलग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के मिक्सचर्स के अंदर लोहे की कोई चीज़ें अगर मिक्स हुई हैं तो उनको अलहदा करने के लिए
मुस्तकिल मैग्नेट्स भी इस्तेमाल होते हैं। फ्लोर मिलों वाले मुस्तकिल मैग्नेट्स को अनाज पीसने से पहले इनमें से लोहे की कीलें वगैरह बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, मेडिकल के शोबा में इन्हें आँखों से लोहे के ज़रात निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने मुस्तकिल मैग्नेट्स के इस्तेमाल याद करने हैं पेज नंबर 161 से। और यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के इस्तेमालात याद करने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रिक बेल, टेलीफोन रिसीवर, सादा मैग्नेटिक रिले, सर्किट ब्रेकर, ये जो बिजली के सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, रेड स्विच, क्रेन, टेप रिकॉर्डर। फिर एक दफ़ा, इलेक्ट्रिक बेल के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं, टेलीफोन रिसीवर के अंदर इस्तेमाल होते हैं, सादा मैग्नेटिक रिले के लिए इस्तेमाल होते हैं, सर्किट ब्रेकर के लिए इस्तेमाल होते हैं, रेड स्विच के लिए, क्रेन और टेप रिकॉर्डर के अंदर इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होती हैं? तो इसका आंसर पेज नंबर 170 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक डोमेन्स के लिए आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर याद करना है। ऐसे मटेरियल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की दायरवी यानी जो सर्कुलर और महवरी गर्दश कुदरती तौर पर एक दूसरे के मतवाजी हो। ऐसे मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की दायरवी, जो दायरे की शक्ल में इलेक्ट्रॉन्स हरकत कर रहे होते हैं वो, और महवरी गर्दश, इलेक्ट्रॉन की महवरी गर्दश कुदरती तौर पर एक दूसरे के मतवाजी हो यानी पैरेलल हो। और ऐसे एटम्स के ग्रुप 10 की पावर 16 दर्जे तक बड़े होते हैं। इनको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है और इन ग्रुप्स को मैग्नेटिक डोमेन्स कहा जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने मैग्नेटिक डोमेन्स के लिए याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, करंट बरदार लंबी कॉइल किस किस्म का मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है? तो इसका आंसर पेज नंबर 173 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोगों ने स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर याद करना है। ये मैंने खुद से लिखा है, ज़रा बेहतर करके। एक बरकी करंट की हामल तवील कॉइल के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। एक बरकी करंट की जो तवील यानी काफ़ी लंबी कॉइल जो होती है, इसके अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है या ये करती है। कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस सीधी और बराबर होती हैं, यानी एक सेध में होती हैं और बराबर बराबर फासले पर होती हैं, जो एक मजबूत और परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड को ज़ाहिर करती हैं। कॉइल के बाहर फील्ड की लाइंस फैलती हैं और कमज़ोर होती हैं। कॉइल से बाहर की तरफ फील्ड की लाइंस फैलती हैं और कमज़ोर होती हैं, जैसे एक बार मैग्नेटिक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में फ़र्क वाज़िया करें। तो इसका आंसर आप लोग 166 और 165 से याद करेंगे। तो स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में लिखेंगे। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की दायरवी हरकत और महवरी हरकत ऐसी सिमतों में हो कि इनके फील्ड्स एक दूसरे के हम आहंग हों, यानी इनके फील्ड जो है एक दूसरे के ऊपर मुंतबक हों, एक दूसरे से मिलते जुलते हों, और एटम एक छोटे मैग्नेटिक की तरह काम करे, तो ऐसे एटम्स पर मुश्तमिल मटेरियल्स को पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है। इनकी मिसालें एल्युमिनियम और लिथियम की हैं। और स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का बाकी हिस्सा डायामैग्नेटिक मटेरियल्स यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग पेज नंबर 166 से करेंगे। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की दायरवी हरकत और महवरी हरकत की वजह से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का हासिल सिफर भी हो सकता है। अगर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स की दायरवी हरकत और महवरी हरकत इस तरह हो रही हो कि इनका मैग्नेटिक फील्ड का हासिल जो है वो सिफर हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में एटम का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ऐसी सूरत में एटम का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता जब इलेक्ट्रॉन्स की
दायरवी हरकत और महवरी हरकत इस तरह हो रही होती है कि मैग्नेटिक फील्ड का हासिल जो है वो सिफर हो जाता है। तो ऐसी सूरत में एटम का कोई भी हासिल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो ऐसे एटम्स पर मुश्तमिल मटीरियल्स, इस तरह के एटम्स पर जो मुश्तमिल मटीरियल होता है इसको डाया मैग्नेटिक मटीरियल्स कहते हैं। इनकी मिसालें तांबा, बिस्मिथ, पानी वगैरह हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का बकिया हिस्सा याद करेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स हमारी चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।